नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 मंजिल दूर नहीं है। मंजिल दूर नहीं है ये चैप्टर जो है वो प्रसून जोशी जी के बारे में लिखा गया है। प्रसून जोशी जी कैसे व्यक्तित्व हैं और उन्होंने विज्ञापन जगत में क्या क्या किया गया है वो सब इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रसून जोशी जो हैं वो एडवर्ड के जाने माने गुरु हैं। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हर किसी को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया है। वे प्रसिद्ध पटकथा लेखक यानी स्क्रिप्ट राइटर, संवाद लेखक यानी डायलॉग राइटर और गीतकार भी हैं। तो प्रसून जोशी का जन्म जो था वो 16 सितंबर 1971 को उत्तर भारत के उत्तराखंड के प्रसिद्ध प्राकृतिक जो नेचुरल प्लेस है वो है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था और उनका जो जन्म जो था वो अल्मोड़ा के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में खूब अच्छे से और बढ़िया से बीता। उनके पिता का नाम डीके जोशी था जो कि पीसीएस ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निर्देशक पद पर नियुक्त थे। उनकी माता का नाम सुषमा जोशी और जो कि पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हैं और ऑल इंडिया रेडियो में पिछले 3 दशकों से 10 डेकेड से जो अपने कार्यक्रम वो प्रसारित कर रही हैं। शास्त्रीय गायन में उनके माता पिता दोनों ही बहुत बढ़िया है, दोनों का शास्त्रीय गायन बहुत बढ़िया है, जिस कारण प्रसून जोशी जी को बचपन से ही घर में एक ऐसा माहौल मिला जिसमें संगीत, अनुशासित शिक्षा और सुरुचिपूर्ण ढंग से सब चीज़ों का होना, ये सब ऐसा बढ़िया बचपन में बीतने के कारण ही उनके अंदर स्वतः ही वो सारे गुण आ गए। उन्होंने 17 वर्ष की छोटी सी आयु में ही लिखना आरंभ कर दिया और उनकी पहली रचना थी मैं और वो। फिर हम उनकी शिक्षा के बारे में बताया कि बीएससी करने के बाद उन्होंने एमबीए किया। एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने संस्कृति और कला के प्रति अपना लगाव पहचान लिया और विज्ञापन की दुनिया में कदम रख दिया। अब वो एडवर्ड में अपना काम करने लगे। दिल्ली के प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन केंद्र ओगिलवी एंड मैदर में पूरे 10 वर्षों तक कार्य किया और वर्ष 2002 में वे मुंबई में आ गए। वर्ष 2006 तक वे दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने और दिसंबर 2006 में मैककेनन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया और एशिया पैसिफिक के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर उन्हें बना दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के लिए सच दिखाते हैं हम कार्यक्रम के लिए कार्य किया। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया जो है उसमें एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता था, सच दिखाते हैं हम, वो उसमें उन्होंने काम किया। प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ ठंडा मतलब कोका कोला के विज्ञापन का प्रचार किया और अधिकार पूर्वक भारत के विज्ञापन गुरु होने का खिताब भी प्राप्त किया और इन्हीं सब क्वालिटीज़ के कारण उनको भारत के विज्ञापन गुरु के रूप में सम्मानित किया गया। उनको विज्ञापन गुरु का खिताब दिया गया, उपाधि दी गई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपभोक्ता संबंधी उत्पादों के लिए पुरस्कार प्राप्त विज्ञापन तैयार किए। उन्होंने बहुत से इम्पोर्टेंट जो हमारे घरेलू सामान से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, फिर चाहे वो कोई भी उत्पाद हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उन सभी के लिए उन्हें पुरस्कार प्राप्त उन विज्ञापनों के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। इस प्रकार क्रमशः प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचते गए प्रसून जोशी और इस प्रकार धीरे धीरे इन सीढ़ियों को पार करते हुए वे प्रसिद्धि की फेमस होने की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। मतलब बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। बचपन से ही गीत संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले प्रसून जी ने कई फिल्मों के लिए भावपूर्ण गीत लिखे। बचपन से ही उन्हें गीत संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसी रुचि के कारण प्रसून जोशी जी ने कई फिल्मों के लिए बड़े ही भावपूर्ण जिसमें भावना होती है, फीलिंग्स होती है, ऐसे गीत उन्होंने लिखे। लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे ज़मीं पर, ब्लैक, दिल्ली 6 आदि फिल्मों के गीत
अत्यधिक लोकप्रिय। ये सारी फिल्मों के जितने भी गीत हैं वो सब लिखे हैं प्रसून जोशी जी ने। रंग दे बसंती फिल्म की पटकथा, रंग दे बसंती फिल्म आपने अगर देखी होगी तो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी प्रसून जोशी जी ने लिखी, उसके डायलॉग भी उन्होंने लिखे। और इनके भाग मिल्खा भाग फिल्म की पटकथा और संवाद लेखन के कार्य की भी बहुत प्रशंसा की। और इन्होंने एक और फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो थी भाग मिल्खा भाग। इस फिल्म की पटकथा, इसकी जो स्टोरी है वो और उसका जो संवाद लेखन है उस कार्य की भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। उन्हें तारे ज़मीं पर और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उन्हें तारे ज़मीन पर और फना दोनों फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम गीत लिखने का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। प्रसिद्ध गायिका शुभा मुदगल द्वारा गाया गया बहुचर्चित गीत अब के सावन प्रसून जी की ही गीत रचना है। प्रसिद्ध गायिका जो है हमारी सिंगर हैं शुभा मुदगल जी, उन्होंने एक बहुत फेमस गीत गाया था अब के सावन, ये भी प्रसून जोशी जी ने ही लिखा है। उनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरस एवं साहित्यिक है। उन्होंने जितने भी गीत लिखे वो स्टोरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्टीक बैठते थे, बिल्कुल सेट बैठते थे और थोड़े साहित्यिक हैं, थोड़े से साहित्य से रिलेटेड हैं, हमारी लिटरेचर से संबंधित हैं। उन गीतों की भावुकता श्रोता का मन मोह लेती है। और इन्हीं गीतों में जो भावुकता है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, वो श्रोताओं का मन मोह लेती हैं। श्रोता मतलब सुनने वाले, उनका मन मोह लेती हैं, उनको मोहित कर देती हैं, उनको अट्रैक्ट कर देती हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसून जोशी को बहुत ख्याति मिली। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रसून जोशी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उद्घाटन और समापन समारोह में श्याम बेनेगल और जावेद अख्तर के साथ कोर क्रिएटिव एडवाइजरी कमेटी के सदस्य चुने गए। वर्ष 2010 में उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन के समय और उसके समापन समारोह में श्याम बेनेगल और जावेद अख्तर जी के साथ साथ कोर क्रिएटिव एडवाइजरी कमेटी का सदस्य चुना गया। इस प्रकार उन्नति के एक एक सोपान पर चढ़ते हुए, एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए प्रसून जोशी ने न केवल अपने जीवन का आदर्श लोगों के सामने रखा, अपितु अपनी रचनात्मक योग्यता से भारत एवं विश्व को अपनी कल्पना, सूझबूझ एवं भावुकता से अत्यधिक प्रभावित भी किया। इस प्रकार वो धीरे धीरे उन्नति के पथ पर चढ़ते हुए, एक एक सीढ़ी पर पार करते हुए प्रसून जोशी जो हैं उन्होंने अपने जीवन को आदर्श लोगों के सामने आदर्श के रूप में ही नहीं रखा, अपितु अपनी रचनात्मक योग्यता, अपनी क्रिएटिविटी की जो उनके अंदर स्किल थी उसके आधार पर उन्होंने भारत एवं विश्व को अपनी कल्पना और सूझबूझ अपनी कल्पना मतलब उनकी जो सोचने समझने की शक्ति थी, जो उनकी इमेजिनेशन पावर थी, अपनी सूझबूझ जो उनके अंदर समझदारी थी और भावुकता से उनके अंदर जो इमोशन फीलिंग्स थे, उन सब से उन्होंने अत्यधिक प्रभावित भी किया। भारत ही नहीं विश्व में भी विज्ञापन की दमकती दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई उन्होंने। एडवर्ड की जो चकाचौंध दुनिया है, एडवर्ड की जो इतनी चमचमाती दुनिया है, उसमें उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली, अपना एक अलग ही परिचय दिलाया दुनिया को। उनकी महत्वाकांक्षाओं की मंजिल उनसे दूर नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी जो इच्छाएं, जो उनकी अभिलाषाएं हैं, उनको पार करने के लिए जो मंजिल उनको तय करने, जो रास्ता वो तय कर रहे हैं, उस रास्ते को तय करते हुए आगे बढ़ने के लिए और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उनको वो राह बहुत आसान है, उनके लिए मंजिल दूर नहीं है। वो अपनी सच्ची लगन, निष्ठा और सूझबूझ से आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13, मंजिल दूर नहीं है। तो आज आप करेंगे इसके मौखिक प्रश्नोत्तर और लघु प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर और लघु प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रही हूँ। आप उसको देख के बढ़िया से सुंदर हैंडराइटिंग में बिना मात्रा मिस्टेक के बढ़िया से लिख के करेंगे।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।